So now moving to the next topic, which is measuring time. अब आपको लग रहा होगा ये क्या फर्स्ट सेकंड क्लास की मेजरिंग टाइम आपका ही चैप्टर का टॉपिक है. सो मेजरिंग टाइम में यहाँ पे अभी मैं आपको वॉच कैसे आई विल टेल यू. अभी देखो हम क्लॉक वगैरह पे भी आएंगे, बट पहले लेट्स सपोज आप पुराने टाइम में चले जाओ, जब मान लो कि क्लॉक इन्वेंट ही नहीं हुई थी, तब टाइम का कैसे पता चलता था. सो देयर आर मेनी इवेंट्स इन नेचर दैट रिपीट आफ्टर अ टाइम इंटरवल. सो ऐसी बहुत चीजें हैं नेचर में जो कि एक इक्वल इंटरवल के बाद रिपीट होती है. जैसे कि इसमें सबसे पहले हम लेते हैं मॉर्निंग. अब मॉर्निंग कैसे पता चलती है? मान लो भाई कि आपके पास क्लॉक नहीं है, वॉच नहीं है, कुछ नहीं है, आपको टाइम नहीं दिख रहा, तो क्या आपको पता नहीं चलेगा मॉर्निंग हो गई? कैसे पता चलेगा? दी राइजिंग ऑफ सन. ऑब्वियसली जब आप देखोगे हाँ भाई सूरज निकल रहा है तो आपको पता चल जाएगा कि मॉर्निंग हो गई है. उसके लिए आपको क्लॉक नहीं चाहिए, राइट? सिमिलरली नेक्स्ट है डे एंड नाइट. अब डे एंड नाइट कैसे पता चलता है? बहुत सिंपल सा है. अगेन द टाइम बिटवीन दी सनराइज एंड सनसेट. ओके, सनराइज से सनसेट तक का हम बोलते हैं मॉर्निंग हो गया, आफ्टरनून हो गया, इवनिंग हो गया, डे टाइम हो गया, राइट? देन सनसेट के बाद नेक्स्ट डे सनराइज तक, दैट इज दी नाइट टाइम. ओके, सो नेक्स्ट हम आते हैं मंथ पे. अब आप क्लॉक की जगह कैलेंडर पे आ जाओ. समझो आपके पास कैलेंडर नहीं है, तो मंथ का कैसे पता चलेगा? It is the time between two new moons. अब ये जो new moons है, they are after every 29.5 days, which is approx 30 days. और 30 days का ही हमारा एक month होता है. So therefore the time between the two moons is the month. Okay. Then coming to the last one, which is year. अब पूरा year का कैसे पता चलेगा? The time the earth takes to complete its one revolution around the sun. sun के around जब earth एक revolution पूरा करती है, it takes 1 year to do that, right? So that is the time period of a year. ठीक है. अब ये तो थी भाई जो हमने बिना क्लॉक वगैरह किया. अब अगर आपको एक्यूरेट टाइम चाहिए, जैसे आपको ये तो पता है मॉर्निंग है, लेकिन मॉर्निंग का क्या टाइम हो रहा है? सनराइज दिख रहा है आपको, लेकिन 6 बजे राइज हो रहा है, 5 बजे हो रहा है, 7 बजे हो रहा है, 4 बजे हो रहा है. ये अलग डिवाइसेस होती है जो हम डिस्कस करेंगे. सो नाउ लेट्स बिगिन विद द डिवाइसेस जो कि हम यूज करते हैं टाइम मेजर करने के लिए. सो टाइम मेजरिंग डिवाइसेस और क्लॉक्स. क्लॉक्स use the concept of periodic motion to measure time. Now periodic motion जब हमने चैप्टर स्टार्ट किया था और टाइप ऑफ मोशंस किया था, तब हमने देखा था पीरियोडिक मोशन क्या होता है. जब वो कोई भी अगर रैंडम कुछ भी मोशन हो रहा है उसको कॉन्टिन्यूअस रिपीट कर रहा है एट इक्वल इंटरवल्स, तो वो हम बोलते हैं उसको पीरियोडिक मोशन. अब जब वॉच है वो भी क्या करती है, अगर आप नॉर्मल जो आपकी क्वार्ट्ज की वॉच होती है, अगर आप उसको देखो तो उसमें क्या होता है, जैसे मान लो 12 बज रहे हैं, फिर 5 मिनट 5 मिनट 5 मिनट ऐसे करते करते 60 मिनट्स बाद 1 बज जाएगा. सेम वही रिपीट होगा 2 बजेंगे, सेम रिपीट होगा 3 बजेंगे. सो क्या चल रहा है? पीरियोडिक मोशन. एक इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम के बाद सेम चीज रिपीट हो रही है. ओके, एंड देन 12 बजे आफ्टर 12 आवर्स अगेन वो 12 आ गया, देन 1 2 3, तो आफ्टर एवरी 12 आवर सेम चीज वही रिपीट हो गई है. ओके, सो कोई भी कंसेप्ट हो क्लॉक का तो वो हमेशा पीरियोडिक मोशन पे डिपेंड करता है. देन वी हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ टाइम मेजरिंग डिवाइसेस. तो हम डिफरेंट टाइप ऑफ टाइम मेजरिंग डिवाइस डिस्कस करते हैं. द फर्स्ट वन इज सन डायल. सो यू कैन सी द पिक्चर ओवर हियर. दिस इज अ सन डायल. ओके, it uses the position of the sun to depict time. अब ये क्या करता है? ये जो सन डायल होता है, ये देखो बहुत पहले के टाइम में यूज होता था, जब ये क्लॉक वगैरह, अब तो हमें आराम से क्लॉक में एक्यूरेट टाइम पता चल जाता है, बट वो क्या करता था, सन की डायरेक्शन के हिसाब से मूव ऑन करता था. एंड वो आफ्टर जैसे आपको उसमें ये पता चलेगा कि हाँ 7 बज रहे हैं, 8 हो रहे हैं, 9 हो रहे हैं, टाइम ये इस तरह से बदलता है. ऑल्सो अगर क्लाउडी है क्लाइमेट तो पता नहीं सन डायल कैसे वर्क करेगी. सो मतलब उस टाइम के लिए ये एक तरीका था टाइम मेजर करने का. देन द नेक्स्ट वन इज अ सैंड क्लॉक. अब सैंड क्लॉक सबने देखी होगी, वो बेसिकली टॉय सा बन गया है. आपने देखा होगा जिसको हम उल्टा करते हैं, देन सैंड ड्रिप होती है एंड देन अगेन उसको हम उल्टा करते हैं. सो नाउ यू कैन फाइंड देम इन टॉय शॉप. अब आपको बहुत सारी जगह मिल जाता होगा शो पीस की तरह.
बट पहले के टाइम में इट वॉज यूज फॉर टाइम मेजरिंग बिकॉज उसको आवर ग्लास भी बोलते हैं। तो जो अब तो देखो हर साइजेस में आता है, सब कुछ होता है, लेकिन पहले जो वो होता था तो वो एक पर्टिकुलर था कि जैसे ही आप उसको टर्न करोगे वो पूरा 1 आवर लेगा सारी सैंड नीचे तक पहुंचने में। ऑल्सो आई कैन इंसर्ट अ पिक्चर, यहाँ पे आप देख सकते हो, दिस इज अ सैंड क्लॉक और वी कैन कॉल इट अ आवर ग्लास। ठीक है, अब ये क्या करता है, यहाँ पे जैसे हम मान लो अब इसमें ये तो नहीं पता चल रहा है 6 बज रहे हैं 5 बज रहे हैं, बट कैसे यूज हो सकता है, लेट्स सपोज मुझे क्लास बिगिन करनी है, मुझे वो क्लास 1 आवर की रखनी है। सो व्हाट आई डू इज, जैसे ही मैं क्लास बिगिन करूंगी मैं उसको टर्न कर दूंगी। अब जितने में सैंड पूरा नीचे आएगा वो एक 1 आवर का पीरियड लेगा। सो मुझे पता चल जाएगा कि नाउ अगर पूरी सैंड नीचे ड्रिप हो गई, सो द टाइम इज ओवर, क्लास इज ओवर। सो इस तरह से ये पता चलता है। इसमें अब टाइम आपको ये नहीं पता चलेगा 6 बज रहे 7 बज रहे 8 बज रहे, ओके, बट 1 आवर का पीरियड आपको पता चल जाएगा। देन सिमिलरली इसी तरह होता है वाटर क्लॉक, दैट इज इट यूजेस वाटर टू मेजर टाइम। सो अगेन आई इंसर्ट अ पिक्चर, आप देख सकते हो इस तरह की होती है वाटर क्लॉक। ये भी बहुत पहले के टाइम में यूज होती है। सैंड क्लॉक तो फिर भी आपको भी देखने को मिल जाएंगे, बट वाटर क्लॉक देयर इज नो वे कि आपको ये नॉर्मली कभी देखा होगा आपने पिक्चर के अलावा। सो ये अगेन क्या करता था, जैसे ये सैंड यूज करता है ये वाटर यूज करता था, बट वाटर के फ्लो से टाइम बताया जाता था इसमें। देन द नेक्स्ट वन वी हैव इज पेंडुलम क्लॉक्स। सो पेंडुलम क्लॉक्स आप सबने देखी होंगे। अगेन इंसर्ट अ पिक्चर, नाउ लेट्स रिमूव दिस पिक्चर। सो पेंडुलम क्लॉक क्या करते हैं, पहली बात तो ये जो पेंडुलम क्लॉक है इतनी जल्दी आपका पीछा नहीं छोड़ने वाली, बिकॉज जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो पूरा इसी पेंडुलम क्लॉक के ऊपर है। जो पेंडुलम बहुत छोटी सी चीज मत समझना उसको, पूरा इसका टॉपिक है, बड़े सारे इसमें वर्ड्स आएंगे और इसके बेस्ड क्वेश्चंस भी आते हैं। सो वो हम पूरा डिस्कस करेंगे। फॉर नाउ पेंडुलम क्लॉक इट यूजेस पेंडुलम टू मेजर टाइम। सो पेंडुलम यूज करता है, इसमें हमें डिटेल में अभी जाएंगे हम, तो यहाँ पे इसकी इतनी बात नहीं करते। नेक्स्ट पे आ जाते हैं विच इज अ क्वार्ट्ज क्लॉक। सो फाइनली अब हम आज के टाइम में आ गए। अब यहाँ पे वो बात हो रही है जो हम यूज करते हैं। अभी जो क्वार्ट्ज क्लॉक है ये आपकी रिस्ट वॉच हो सकती है, आपकी वॉल क्लॉक हो सकती है, टेबल क्लॉक हो सकती है, या फिर डिजिटल वॉचेस जो होते हैं वो भी इसी मैकेनिज्म पे वर्क करते हैं। सो दे हैव एन इलेक्ट्रिक सर्किट दैट वर्क्स विद द हेल्प ऑफ सेल। सो हमें पता है क्लॉक के अंदर एक इलेक्ट्रिकल सर्किट होता है जो सेल की मदद से चलता है। वॉल क्लॉक होगी तो उसमें आपको पता है कैसे वाले सेल डलते हैं, रिस्ट वॉच है तो अगेन उसमें छोटे गोल वाले सेल डलते हैं। तो इस तरह से वो जो इलेक्ट्रिक सर्किट है वो सेल्स की हेल्प से वर्क करता है एंड दे प्रोवाइड एक्यूरेट टाइम। सो फाइनली कोई वॉच है जिससे हमें एक्यूरेट टाइम पता चलता है। जैसे कि अगर जो आपकी रिस्ट वॉच है या वॉल क्लॉक है कोई भी है क्वार्ट्ज की वॉच, तो उसमें क्या होता है आपको एक्यूरेट टाइम पता चलेगा। मीन्स आपको ये पता चलेगा कि हाँ सिर्फ यही नहीं कि हाँ 7 बज रहे हैं, 7:10 हो रहे हैं, 7:12 हो रहे हैं, 15 मिनट्स हो रहे हैं, ये तक आपको पता चलेगा। सो देयरफॉर इट डिस्क्राइब्स द एक्यूरेट टाइम। ओके, नाउ वी मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक।